हेलो बच्चों। आज मैं आपको प्रश्नावली 9.1 कराऊंगी क्लास 9 की। चैप्टर का नाम हमारे पास यहाँ पर है समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। चलिए देखते हैं इसकी पहली प्रश्नावली में क्या है। बहुत ही छोटी सी प्रश्नावली है हमारे पास, एक ही क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन क्या है हमारे पास यहाँ, निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृतियां एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। ऐसी स्थिति में उभयनिष्ठ आधार और दोनों समांतर रेखा लिखिए। देखो यहाँ पर आपको कुछ आकृतियां दे रखी हैं और आपसे क्या कह रहा है कि इनमें से आप मुझे ये बताओ कि कौन सी ऐसी आकृतियां हैं जो एक ही आधार पर हो, ठीक है, और एक ही समांतर रेखाओं के बीच हो, मतलब समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो वो आकृतियां। ठीक है, अगर ऐसा है, अगर कोई ऐसी आकृति है जो एक ही आधार पर है और एक ही समांतर रेखाओं के बीच है, तो आपको क्या करना है, वो उभयनिष्ठ आधार लिखना है। कौन सा है, वो दोनों समांतर रेखाएं जिनके बीच वो आकृति स्थित है वो लिखनी है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब पता कैसे चलेगा, देखो एक ही आधार तो बहुत आसानी से पता चल सकता है। जैसे कि अगर आप अपनी आकृति, ये पहली वाली आकृति देखो, इसमें आप देख लो आपके पास दो आकृति बनी हुई है। एक मैं ये कह सकती हूँ कि एक मेरे पास यहाँ पर त्रिभुज बना हुआ है जिसका नाम है पीडीसी। ठीक है, एक तो ये त्रिभुज बनना है और दूसरे की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक समलंब बनना है ABCD। तो एक आकृति के अंदर दो आकृतियां बन रही है ना। अब इनमें कोई उभयनिष्ठ आधार आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा, डीसी, है ना। ये देखो ये एक ऐसी भुजा है डीसी जो दोनों ही आकृति में आ रही है, त्रिभुज में भी आ रही है और समलंब में भी आ रही है ना। चलो उभयनिष्ठ आधार तो इस आकृति में है। अब बात आती है एक ही समांतर रेखाएं, वो कैसे पता चलेगा। तो देखो समांतर रेखाओं का हम यहाँ कैसे पता लगाएंगे, जो हमारा उभयनिष्ठ आधार है ना, ठीक है, वो उभयनिष्ठ आधार के जो सामने है, आप देखो जो शीर्ष है, अगर मैं यहाँ पर समलंब की बात करूं तो समलंब है हमारे पास यहाँ पर ABDC। ठीक है, तो जो इसके शीर्ष है वो है A और B, सम्मुख शीर्ष जो है। और अगर मैं अपने त्रिभुज PDC की बात करूं तो इसका आधार तो यही है DC। ठीक है, इसका सम्मुख शीर्ष कौन सा है, P है। अब इसके थे A और B और इसका है P। अगर ये तीनों एक ही रेखा पर स्थित हैं तो इसका मतलब ये दोनों आकृतियां समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो आप देख सकते हो कि ABP तीनों ही एक ही रेखा पर स्थित है, ये तीनों बिंदु, है ना। एक बार दोबारा आपको बता देती हूँ ताकि बाकी के जितने भी पार्ट में आपको ये आकृतियां दे रखी हैं आपके ये सारे आसानी से आपको आ जाए। जो भी आपके पास उभयनिष्ठ आधार आएगा उस आधार के, अगर जो सम्मुख शीर्ष है दोनों आकृतियों के, जो दो आकृतियां बन रही होंगी उन आकृति में, ठीक है, सम्मुख शीर्ष एक ही रेखा पर स्थित है तो इसका मतलब वो दोनों आकृतियां एक ही समांतर रेखाओं के बीच बनी हुई है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वो एक ही समांतर रेखाओं के बीच नहीं बनी हुई। तो पहले वाली आकृति में तो हमको दिख ही गया, पहले वाले पार्ट में, कि जो हमारा त्रिभुज है और जो हमारा समलंब है उनका उभयनिष्ठ आधार भी है और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बनी हुई है, क्योंकि उसमें A, B और P ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित। ठीक है, तो पहले वाले में मैंने यहाँ पर लिख दिया उभयनिष्ठ आधार था हमारे पास DC और समांतर रेखाएं कौन सी हो जाएंगी अब, CD और AB। क्लियर हुआ। चलिए अभी एक दो पार्ट और करेंगे तो और अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन सेकंड पार्ट में देखते हैं हम। यहाँ पर देखो, अगर आप यहाँ पर देखो तो आपके पास दो चतुर्भुज बन रहे हैं। चतुर्भुज का नाम मैं अगर यहाँ लिखूं तो एक का नाम है PQRS और दूसरे का नाम है MNRS। बनने ना, एक चतुर्भुज ये वाला बनना है पूरा PQRS, और एक चतुर्भुज कह दो इसे या समलंब कह दो, कुछ भी कह सकते हो आप, एक ये बनना है। अगर आप देखो इन दोनों चतुर्भुज के अंदर आपको एक भुजा ऐसी मिलेगी जो उभयनिष्ठ है, जो कि मिल रही है यहाँ पर SR है ना, दोनों ही चतुर्भुज में आ रही है। चलो इसका मतलब इसमें उभयनिष्ठ आधार तो है। अब देखते हैं क्या ये एक ही यहाँ पर समांतर रेखाओं के बीच है। तो SR, अगर मैं PQRS वाला चतुर्भुज देखूं तो इसके सम्मुख शीर्ष जो है वो P और Q है। ठीक है, और अगर मैं MNRS वाला समलंब देखूं तो उसके जो सम्मुख शीर्ष है वो M और N है। तो क्या P, Q, M और N ये चारों एक ही रेखा पर स्थित है? नहीं, ये दो रेखाओं पर स्थित है।
नहीं है ना एक ही रेखा पर स्थित, इसका मतलब ये एक ही समांतर रेखाओं के बीच में नहीं बनी हुई दोनों आकृति। ठीक है, तो फिर हम यहाँ लिख देंगे आकृति एक ही समांतर रेखाओं के बीच नहीं है। अब क्लियर हो गया कि कैसे पता लगाना है कि जो एक आकृति के अंदर दो आकृतियां बनी हुई हैं वो एक ही समांतर रेखाओं के बीच बनी है या नहीं बनी। तो जो भी आपके पास उपनिष्ठ आधार हो ना, उसके सम्मुख शीर्ष देख लो दोनों आकृतियों के। अगर वो सम्मुख शीर्ष जो है एक ही रेखा पर स्थित है तो एक ही समांतर रेखाओं के बीच बनी है, और अगर नहीं स्थित है तो नहीं बनी है। ठीक है, चलिए अब करते हैं थर्ड पार्ट। यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि दो आकृतियां बनी हुई है। एक तो आपके पास यहाँ पर त्रिभुज बना हुआ है और एक चतुर्भुज बना हुआ है। त्रिभुज का नाम अगर मैं आपका यहाँ पर लिखूं तो त्रिभुज है आपके पास यहाँ पर QRT, ये रहा आपका त्रिभुज, है ना। और अगर चतुर्भुज का नाम लिखूं तो वो है आपके पास PQRS, ये रहा, यही है। तो दोनों आकृतियों में कोई भी एक भुजा उभयनिष्ठ है, बिल्कुल है, QR। आप देख रहे हो दोनों में ही आ रही है, त्रिभुज में भी आ रही है और चतुर्भुज में भी आ रही है। तो चलो उभयनिष्ठ आधार तो मिल गया। अब हम ये देखते हैं क्या ये एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो वही जो अभी हमने समझा था, अगर मैं अपना चतुर्भुज लूं PQRS, इसका जो ये आधार है QR, इसके सम्मुख जो शीर्ष है वो S और P है। ठीक है, और अगर मैं अपना त्रिभुज लूं QRT, जिसका आधार यही था QR, इसका सम्मुख शीर्ष जो है T, ये रहा। तो आप देखो S, T और P ये तीनों तो एक ही रेखा पर स्थित है। अब जब ये तीनों एक ही रेखा पर स्थित हैं, इसका मतलब ये एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने हुए हैं। और वो समांतर रेखाएं कौन कौन सी हैं? दोनों PS और QR। और उभयनिष्ठ आधार कौन सा है हमारे पास? QR। तो दोनों ही चीज मिल गई, हमने यहाँ पर लिख दी। क्लियर हो गया? चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं। यहाँ पर भी एक चतुर्भुज बनना और एक त्रिभुज बनना है। त्रिभुज का नाम अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो RPQ है, चतुर्भुज का नाम लिखती हूँ तो ABCD है, यही है। अगर आप देखो तो त्रिभुज का आधार ये है और चतुर्भुज का आधार अगर मैं ये लेती हूँ BC, तो उभयनिष्ठ नहीं आ रहे, क्योंकि इसका आधार तो है आपके पास PQ और इसका आधार है आपके पास BC। तो यहाँ तो आधार ही उभयनिष्ठ नहीं है। तो इसका मतलब ये दोनों आकृतियां जो है ना वो एक ही आधार पर नहीं बनी हुई है, नहीं बनी हुई ना। तो बस वही लिख देंगे हम यहाँ पर कि त्रिभुज PQR और समांतर चतुर्भुज ABCD एक ही आधार पर नहीं है। फिर हम समांतर रेखाएं नहीं देखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या बनना है? चतुर्भुज बन रहे हैं दोनों ही। कौन कौन से चतुर्भुज बन रहे हैं यहाँ पर आपके पास? एक चतुर्भुज तो ABCD दिख रहा है मुझे, AB, ठीक है, ABQD ले सकते हो आप एक चतुर्भुज, और दूसरा आप ले सकते हो ADQP। अच्छा आप ऐसे ले लो, ऐसा करो ADQP, ये एक चतुर्भुज ले लो। ठीक है, उसके बाद ABCD, ये वाला एक चतुर्भुज। आ रहे हैं ना दो चतुर्भुज? ठीक है, अब मैं इसको हटा देती हूँ ताकि आपको ये फिगर क्लियरली दिख जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि उभयनिष्ठ आधार हमेशा नीचे होता है, तो आप नीचे की साइड उभयनिष्ठ आधार ढूंढ रहे होंगे। नहीं, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना है कि उभयनिष्ठ आधार हमेशा आपको नीचे ही मिले। आपको ये देखना है कि दोनों आकृतियों में कोई एक भुजा उभयनिष्ठ होनी चाहिए। तो अगर आप देखो कि जो मैंने चतुर्भुज आपको यहाँ पर बताए हैं, एक आपको ABCD बताया है, एक आपको ADQP बताया है। तो आप ध्यान से देखो तो इसमें AD दोनों ही चतुर्भुज में उभयनिष्ठ है, तो यही मेरा उभयनिष्ठ आधार हो गया। हो गया नहीं हो गया? चलिए अब उभयनिष्ठ आधार तो मिल गया, अब इसके सम्मुख शीर्ष देखते हैं। तो पहले हम ABCD वाले में देखते हैं। तो ABCD वाले में अगर मैं देखूं तो AD के सम्मुख शीर्ष जो है वो B और C है। ठीक है, अब अगर मैं आपका ADQP वाले में देखूं तो इसके सम्मुख शीर्ष आधार के ही सम्मुख देखने हैं। AD के सम्मुख आपके Q और P है, और आप देखो BPCQ ये सब तो एक ही रेखा पर स्थित है। इसका मतलब ये दोनों आकृतियां जो है वो क्या है? एक ही समांतर रेखा के बीच में बनी हुई है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे फिर
पहले चतुर्भुज और दोनों चतुर्भुज का नाम लिख दिया, उपनिष्ठ आधार लिख दिया और समांतर रेखाएं लिख दी। कौन कौन सी होंगी? एडी होगी और बीक्यू। क्लियर? चलिए लास्ट पार्ट पे आ गए, फिर हमारी ये प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। बस मेन इसमें यही था कि आपको उपनिष्ठ आधार देखना है और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में वो दोनों आकृति बन रही है या नहीं बन रही है वो देखनी है। तो बहुत ही आसान तरीका है। अगर उपनिष्ठ आधार के सम्मुख शीर्ष जो है दोनों आकृतियों के एक ही रेखा पर स्थित है तो वो एक ही समांतर रेखाओं के बीच बन रही है, नहीं है तो नहीं बन रही। ठीक है ना? चलिए अब लास्ट वाला पार्ट और देखते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास अगर मैं देखूं तो एक चतुर्भुज मैं ये ले सकती हूँ ABCD, और एक चतुर्भुज ये बड़े वाला भी तो ले सकती हूँ मैं PQRS। दो आकृतियां बन रही हैं इसके अंदर भी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो ABCD और PQRS, इनमें तो कोई उपनिष्ठ आधार ही नहीं है। अगर मैं ABCD का आधार CD लूं, ठीक है, तो PQRS का लूंगी SR, तो वो भी उपनिष्ठ नहीं आ रहा। अगर मैं आधार इसका AD लूं, ABCD का, और PQRS का PS लूं, तब भी उपनिष्ठ नहीं आ रहा। किसी भी तरीके से उपनिष्ठ आधार नहीं आ रहा। इसका मतलब ये दोनों आकृतियां एक ही आधार पर नहीं बनी हुई है ना? तो बस वही लिख देते हैं, आकृतियां एक ही आधार पर स्थित नहीं है। जब आकृतियां एक ही आधार पर स्थित होंगी तभी आप देखोगे वो एक ही समांतर रेखाओं के बीच है या नहीं है। क्लियर? तो ये थी छोटी सी प्रश्नावली आपके पास 9.1 जो आज हमने कंप्लीट कर ली। अब हम नेक्स्ट क्लास में अपनी प्रश्नावली 9.2 समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।